हेलो गाइस। आज मैं ये बात करने वाला हूँ जो समय रैना के साथ हो रहा है। देखो, उसने एक शो बनाया जिसमें कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अब उसने वीडियोस डाल रहा है दो तरीके से। एक है नॉर्मल वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। और एक यूट्यूब के उस सेक्शन में डाल रहा है जो मेंबर्स ओनली है, जहाँ तुम एक्स्ट्रा पैसे देख के उस कंटेंट को देखना चाह रहे हो, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, उसने उस कंटेंट को डाला, अब लोगों ने उसकी रील बना के इंस्टाग्राम पे डाली। अब वो इंस्टाग्राम से लोग समय को बैन करने के लिए कह रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बैन करके क्या मिलेगा, मतलब एपिसोड्स को और ये शो को। बहुत मेजॉरिटी लोग जो है वो एंटरटेन हो रही है इससे, ठीक है। और अब तुम बोलोगे ये कॉमेडी के, डार्क कॉमेडी के नाम पे ये जो कर रहे हैं वो गलत है। अब मैंने भी वो एपिसोड देखा, मैंने मेंबरशिप लेकिन देखा, मैंने टेलीग्राम पे देखा, पर उसमें मैंने ये देखा कि पूरा एपिसोड सही था। बस कुछ पार्ट्स थे जहाँ पर जैसे कि उसने बियर बाइसेप ने बोल दिया वो जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। अब वो उसकी शक्ल से दिख रहा था पूरे एपिसोड में कि उसको वो सोच रहा है क्या बोलूँ क्या बोलूँ, अब उसके समझ आ नहीं रहा था। अब उसने बोल दिया वाला क्वेश्चन जो बेकार था। भाई मेरे को भी देख के ऐसा लगा कि क्या पूछ रहा है ये, ठीक है। बहन के साथ देख रहा था मैं ऐसे कि ये ज़रूरत नहीं थी पूछने की। अब वाला सेक्शन गलत था, मैं अभी मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं शो बैन कर दोगे तुम। शो बैन करने से तुम उसकी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हो। तुम क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। मैंने जैसे अभी वीडियो देखी उनकी, क्या नाम है उनका, आहा नाम भूल गया, जो भी नाम है मैं याद नहीं आ रहा अभी, पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो समय इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि तुम क्रिटिसाइज़ कर लो। क्रिटिसाइज़ करने पे तुम्हें दो चीज़ें मिलेगी। एक मिलेगा कि चीज़ में क्रिटिसाइज़ करोगे तो जो कंटेंट डाल रहा है उसे समझ आएगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, जो मैं उसे सही कर सकता हूँ। अब जैसे उसने वीडियो हटा दी सामने ने, चाहे वो थी मेंबर्स ओनली में। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, जैसे कि पुणे क्रैश हुआ जिसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक पता चला। बस ये है कि बच्चे को जेल में डाल दिया तो कुछ समय के लिए। अब पता नहीं वो बाहर है के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता। अब तो सुभाष वाला केस था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ अभी तक पूरी, जबकि उसमें सबूत के साथ सब कुछ था, कुछ नहीं हुआ। पर लोगों को और गवर्नमेंट को, जो मतलब ये जो नेता लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा घटिया इंसान मेरे को ये नेता लोग लगते हैं। इनके पास कुछ काम धंधा होता नहीं है, पर क्या करेंगे, किसी चीज़ पे उनको मिल रहा है फेम। फेम क्या मतलब, पॉपुलैरिटी आ रही है उससे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है इस समय ये शो बहुत फेमस चल रहा है। लोगों ने वो शोज़ देखा भी नहीं, उन्होंने बस ये ट्विटर पे देखा कि क्या ट्रेंड कर रहा है, किस चीज़ से हम पे नोटिस आएगा, उन्होंने उस चीज़ को लेके एफआईआर कर दी, ठीक है। अब तुम ये तो देखो भाई, वो मेंबर्स ओनली था, मेंबर्स ओनली, इसका मतलब कि तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है उसको। वो सबके लिए नहीं है, वो उस सेक्शन के लिए जो देखना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे कि क्या बोलूँ, हाँ, और एक और चीज़ है कि अभी हम देखते हैं कि ये ओनली फैंस है। ओनली फैंस क्या है, मेंबर्स ओनली है। अब उसमें भी ऐसा गंदा, उसमें तो इससे भी गंदा कंटेंट बनता है, ठीक है, बहुत गंदा गलीज कंटेंट, जिसमें लड़कियां कुछ भी डाल के, नंगी वंगी तस्वीरें डाल के पैसे कमा रही है, ठीक है। अब उसको बैन करना चाहिए ना, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि उधर से ना पॉपुलैरिटी नहीं आ रही वो चीज़ इतनी फेमस नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी दबा के रखी हुई है। पर वो दबा के रखी हुई इंस्टाग्राम पे वो मॉडल्स आके, ओनली फैंस वाले मॉडल्स आके अपनी वीडियोस डालते हैं, और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब ना लोगों का उन्हीं वीडियोस को देख के होता है, ठीक है। अब जैसे अब ये शो में क्या हुआ, जो वो थी, क्या नाम है, रिबेल किड। मैं रिबेल किड को कोई फ़ैन वैन नहीं हूँ, मैं उसको अच्छा मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो इस शो के एपिसोड से पहले जो हुआ था, जैसे कि उसने दैट इंडियन गीक का राघव आनंद जो है उसके साथ पंतियाँ मचा रही थी, मतलब कुछ रिलेशन भी नहीं था, चिल्ला रही है, बच्चों को परेशान कर रही है, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। पर बात यह है, शो में जो लड़का आया था दूसरा, जो बहुत फालतू बातें कर रहा था, जैसे तुमने देखा ही था कि गलीच बातें, ठीक है। अब उसको था कि मेरे को मिलेगा फेम, मैं ऐसी बातें करूं, पर समय मना कर रहा था, मत कर समझा रहा था।
और फिर नहीं समझा वो। अब फिर वो जो कंटेस्टेंट जो था, नीचे लोग बैठे हुए हैं, उनको बोलने लग गया, क्योंकि उसके बात पे हंसी नहीं रहा था कोई, क्योंकि वो हंसने वाली बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, उसने दी गंदी सी बात करी एक गाली वाली। अब मैं करना नहीं चाहता क्योंकि वो अच्छी बात है भी नहीं, बोलने वाली बात है भी नहीं। ठीक है, अब उसने वो चीज़ करी। अब उसने रिबेल किड ने उसका आंसर दिया, और तुमने ना उस आंसर जब दिया ना, उसने रिप्लाई दिया जो, उस रिप्लाई के बाद उस बंदे की शक्ल देखनी थी, वो पूरा डाउन हो गया था। और सही हुआ था उसके साथ, क्योंकि अगर उसको ऐसा जवाब नहीं मिलता ना, अगर उसको बोल भी देते कि भाई रहने दे मत बोल, वो फिर भी और ऊपर और ऊपर और ऊपर बोलता रहता। पर अब उसके ना ईगो तुमने शैटर कर दी, और वो बढ़िया चीज़ करी थी रिबेल किड ने। पर उस पर भी लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है, ये समय का शो जो है वो बिगाड़ रहा है बच्चों को। सबसे पहले हमें एक सोसाइटी की तरह समझना चाहिए कि एक शो बच्चों को नहीं बिगाड़ सकता, एक कंटेंट बच्चों को नहीं बिगाड़ सकता। ये बच्चों के अंदर का है कि उन्हें बिगड़ना है कि नहीं बिगड़ना। अब मैं स्कूल में था, प्राइवेट स्कूल था, अच्छा खासा स्कूल था, ठीक है, पर उसमें क्या था, 5th 4th क्लास के बच्चे वो गालियाँ देते थे। और उस समय ऐसे कोई शो चलते भी नहीं थे कि जिसमें वो शो से देख के कर रहे हैं। उस समय तो फ़ोन भी नहीं थे इतने अच्छे कि उसमें कंटेंट हम देख रहे हैं कि बच्चे बिगड़ कहाँ से रहे, कहाँ से बिगड़ रहे थे। ऐसा है नहीं कि तुम ये वीडियो देख के बिगड़ रहे हो, ये होता है अपने ऊपर कि तुम बिगड़ना चाहते हो कि नहीं बिगड़ना चाहते। और ये गाली वाली देने के लोग कहते हैं गाली देना गलत है, गाली देना गलत है। गाली एक तरीके से एक शब्द है, ठीक है, शब्द का उच्चार करा जाता है। अब ये है वो शब्द अच्छी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, गलत चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है। अब कुछ लोग गाली देते हैं, ठीक है, हम आस पास आपस में बात करते हैं जब दोस्त लोग, तो हम गाली देते हैं एक दूसरे को। वो दोस्ती वाली गालियाँ होती है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो हम फीलिंग से नहीं दे रहे वैसी। पर कुछ होती है गालियाँ जैसे फीलिंग से दे रहे, जब लड़ाई होती है, अब वहाँ पर गाली दे रहे वो तुम दोनों ही चीज़ में दिल से नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब तुम लड़ाई में भी गाली दे रहे हो, वो तुम्हारी ना गुस्से में निकल जा रही है, वो तुम दिल से नहीं दे रहे हो किसी के बारे में। तुम किसी के परिवार के बारे में गलत नहीं सोच रहे होते हो, ना किसी इंसान के बारे में। बस तुम्हारा ये है कि तुम उस समय एग्रेशन आ गया तो तुम्हारे मुंह से निकल गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी ट्विटर पे और सबसे बुरी बात जो है ना, लोग जो है भेड़ चाल चलते हैं। अभी जब समय का शो आया था, सब तारीफ़ कर रहे थे, और उनकी देख के कि कैसे डैंग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनका कमेंट देख के बाकी लोग भी वैसे ही कमेंट करके उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और अब देखो कि ट्विटर पे शुरू हुआ उस समय को गाली देना, और अब क्या हो रहा है, सब भेड़ बकरी की तरह बस यही लिखने में जा रहे हैं कि ये बच्चों को बिगाड़ रहे, बच्चों को बिगाड़ रहे। और सबसे फ़नी बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं ना ये बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, वो अपने कमेंट में खुद गाली लिख रहे हैं और कह रहे हैं ये बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। कि और एक और चीज़ जो बुरी हो रही है वो है कि लोग समय की फैमिली को भी बीच में ला रहे हैं। भाई वो समय का एक कंटेंट जो है उसका एक तरीके से जॉब है, ठीक है, वो डार्क कॉमेडी कर रहा है, वो जोक कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी फैमिली को लोगे। उसकी फैमिली ने तो कोई जोक नहीं किया, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, किसी मर्डरर है, ठीक, कोई मर्डरर है, ठीक है, उसने मर्डर किया, उसकी फैमिली ने उसको रिपोर्ट करके जेल में डलवा दिया, पर तुम उसकी फैमिली को ही गाली दे रहे हो कि नहीं तू भी मर्डरर है, तू भी मर्डर है, चाहे उसने रिपोर्ट करके बता भी दिया। इसमें फैमिली गलत है नहीं ना। तो इसमें हम एक पॉपुलेशन की तरह सोचना चाहिए कि हमें ऐसे नहीं बनना चाहिए, हमें ऐसे कंटेंट को बैन नहीं करना चाहिए। हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए पर बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करके ही हमें एक फीडबैक मिल सकता है कि हाँ ये गलत है। अब बहुत साल पहले AIB भी हमने क्या, मतलब मैं तो तब बच्चा था, मेरे को तो मैं देखता भी नहीं था, पर AIB जो बैन हुआ तो उस समय हुआ, और फिर बाद में लोग क्या लिखते थे कि ये अहेड ऑफ इट्स टाइम में था, इस वजह से बैन हो गया, अहेड ऑफ इट्स टाइम, और अभी उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पर अब इस समय के शो को भी सेम चीज़ हो रही है। अब आगे फ्यूचर में आके यही लोग जो अभी गाली दे रहे बोलेंगे अहेड ऑफ इट्स टाइम, भाई तुमने ही बैन करवाया, अगर बैन हुआ, वैसे होगा नहीं जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ अगर हुआ तो इसका मतलब ये है तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हो भाई। तुम किसी को समझने का मौका ही नहीं दे रहे कि क्या गलत है क्या सही है। अब हमने शो देखा,
ठीक है, खुद की समझ है, मेरे को भी समझ है कि वो जो लड़का जो आया था कंटेस्टेंट जो बहुत गंदी बातें कर रहा था वो गलत था। उसको देख के मैं भी कह रहा था भाई क्या कर रहा है ये, क्या कह रहा है, वो हमें पता है क्या गलत है। अब जिस चीज़ को जो बंदा समझना चाहता है क्या गलत है वो समझेगा, जो नहीं समझना चाहता वो नहीं समझेगा। अब इसमें पर्सनल अपने ऊपर आता है, तुम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हुआ, ये तुम्हारे ऊपर है। अब मैं बचपन से मेरी फैमिली, मेरे पापा मम्मी ने मेरे को बोला है कि अल्कोहल नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीनी, नशे नहीं करने, और उसके रीजंस भी बताए थे क्योंकि उससे हमारी हेल्थ खुद ख़राब होगी। और मैंने साइंस में पढ़ा है कि क्यों ख़राब होगी, कैसे ख़राब होगी। अब वो मेरे ऊपर है। अब ये तो है नहीं जो पी रहे हैं मैं उनको बोलूँगा कि भाई तुम पी लो, नहीं मत पियो भाई, बहुत गलत है, बहुत गलत है, और बोल भी दिया तो वो समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो खुद से पी रहे हैं, खुद से नशा कर रहे हैं। उन्हें हम बोल भी देंगे, बस वो बोलेंगे अरे जा जा अपने काम से काम रख। यही चीज़ है, अपने काम से काम रखो और अपनी लाइफ में बढ़ते रहो। ये जो तुम लोग शोज़ देख के शो को ही लाइफ बना लेते हो ना कि ये तो हमारी लाइफ है, देखो फेम, हमें लाइक्स मिल रहे हैं इस कमेंट पे, इस लाइक से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें ज़िंदगी में। कुछ प्रोडक्टिव करो। मैं भी हूँ, देखो मैं भी ये वीडियो तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कितना ज़्यादा लोग फालतू में कमेंट कर रहे हैं। भाई तुम जितना तुम कमेंट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उतना तुम कुछ प्रोडक्टिव करने में टाइम वेस्ट कर सकते हो। प्रोडक्टिव करने में भी टाइम वेस्ट हो सकता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये वीडियो बना के प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, पर एक तरीके से टाइम वेस्ट ही है क्योंकि मेरे को अभी इसमें कुछ नहीं मिल रहा। पर इससे ये है कि अगर कुछ लोगों के पास जाएगा, कुछ लोग ये वीडियो शेयर करेंगे और समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो भाई क्या पता किसी और का भला हो जाए मेरी वजह से, पर ऐसा मुझे लगता नहीं। चलो ठीक है, मेरे को बस यही बोलना था, 2 दिन से सोच रहा था बोलूँगा, पर फिर मैंने कहा क्या करूँ, कोई समझ नहीं।